दे देंगे। चलो अगला केड़ा जी व्हील चेयर दे लो तो बाकी चीज़ें मुड़ दे लेंगे। चलो ए ना लो शकील जवेद साहब उनके लिए एक व्हील चेयर का ऐलान किया जा रहा है। शकील जवेद साहब शकील जवेद साहब का व्हील चेयर डोनेशन की जाती है। मलक आसिफ खोखर साहब और शेख महबूब आलम और पीर सैयद हसनैन नकवी शाह साहब, आप शकील जवेद साहब को अपने दस्ते अकबर से तलहा सुल्तान कलिया साहब ये अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से शकील जवेद साहब को ये जो व्हील चेयर डोनेशन की जा रही है। भरपूर तालियां जी। तो जी शकील जवेद साहब, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो माजूरी है वो तो रब्बे कायनात की मर्जी है, अब आपको कुछ हेल्प हुई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है जी। मैं दर्जे है अगर मैंने मशीन दी जाए तो मैं अपना कारोबार करना चाहता। क्या तू कम कर लेगा? पक्की गल कुछ और लोगों ने शामिल करेगा? चलो मैं तेन सेंटर देता होते। तालियां जी। चेयर अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये दी जा रही है मिस फरजाना साहब के दस्ते से। भरपूर तालियां जी। जी आप बताएं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको ये व्हील चेयर का तोहफा मिला है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ी मेहरबानी थोड़ी, अल्लाह तुम खुश रखे बहु। अल्लाह का शुक्र है तुम अल्लाह बचावे, सारे मुताज दी राब तरस कर देने अल्लाह तुम बचाई। छोटा सा बच्चा है जी अमीर हमजा, इनको ये व्हील चेयर आवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये दी जा रही है जी। जी ये अमीर हमजा छोटा सा बच्चा है जी, इनको माजी आ गया है जी। आपके बच्चे को जो अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से व्हील चेयर का तोहफा मिला है, आप क्या कहना चाहती हैं? अब लास्ट में एक ऐलान किया जा रहा है जी। तैयब रमजान वो मेरे घर नहीं आए तो उन्होंने चाचू आए ने मोहम्मद शबान साहब। तैयब रमजान साहब वो बीमारी की वजह से नहीं पहुंच सके, बच्चा है छोटा सा, वो बुखार की वजह से नहीं आ सका। उनके चाचू आए हैं, वो उनको व्हील चेयर अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये वो व्हील चेयर उनको दी जा रही है। तो दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्लेटफॉर्म को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन कमील इनके सदर हकीम मोहम्मद आबद साहब और आप लोगों से जी मैडम अकबरी नाज साहिबा, आप लोगों से ये मुल्तमिस हूँ कि आप भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं जो हकीकतन इस लायक हो कि उनकी मदद की जा सके, उनको कारोबार फराहम किया जा सके, माजूरों को व्हील चेयर दी जा सके और जो बिल्कुल बेघर है बेसहारा है उनको 3 मरले का घर भी मयसर करेंगे। तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग मौला रंग रंग
मशहूर अवाम, आज का ये प्रोग्राम अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन उसके ज़ेरे तमाम दोस्तों अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन कमीर ज़िला साहिवाल उसके ज़ेरे तमाम आज का ये प्रोग्राम है। अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन बनाने का हमारा ये मकसद जो लोग यतीम हैं, मेरी माएँ बहनें बेवा हैं, बेसहारा है, माजूर हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए ये वेलफेयर फाउंडेशन बनाया गया है, अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन। तो इसमें हमारा ये मंशूर है माजूर अफराद जो हैं उनको आज का जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पर ये व्हील चेयर्स अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से दी जाएंगी। जो बेवा हैं उनके सर पर दस्ते शफकत रखा जाएगा, हर लिहाज से माली मावनत की जाएगी। जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि 3 मरले का पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब दामत बरकातुम कुद्सिया उनकी तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है, जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर, उनकी तरफ से ये ऐलान है कि 71 भी ठेकुआ शरीफ में 3 मरले का मकान भी दिया जाएगा उनको जो बिल्कुल बेसहारा है, लागर हैं, माजूर हैं। और माजूरों के लिए आज ही इसी प्रोग्राम में ये तकरीबन 10 से 12 व्हील चेयर्स का एहतमाम है, वो इनको दिया जाएगा। और हमारे साथ जो तावन कर रहे हैं हमारे कमीर की बहुत ही खूबसूरत हस्ती जनाब मोहतरम हमारे बड़े भाई महबूब आलम सबका नायब नाज़िम, वो तशरीफ़ फरमा है। मेरे तायाजान सेठ निसार अहमद साहब आप तशरीफ़ फरमाए। हमारे बड़े भाई जनाब हाजी अमानत अली गिल साहब आप तशरीफ़ फरमाए। मास्टर मारम साहब आप तशरीफ़ फरमाए। और हमारे मेहमान खसूसी मलक मोहम्मद आसफ खोखर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। और उनके साथ बहुत ही प्यारी हस्ती, बहुत ही प्यार करने वाले जनाब मोहतरम किबला मोहम्मद करीम कादरी उर्फ के कादरी साहब आप चीचा वतनी की सरजमीन से तशरीफ़ लेकर आए हैं। अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के साथ ये मिलकर हमारे साथ ये काम कर रहे हैं और इन्होंने चीचा वतनी में बहुत नाम बनाया है। तकरीबन 200 घराने तक जो मेरे ज़िम्मे अहकामात लगे हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए इन तमाम हस्तियों के इजहार राय भी लेने हैं। हमारे साथ तावन किया है जनाब मोहतरम सनी भाई, उन्होंने भी अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर ये आज कैंटीन का सामान इस दौर में उन्होंने अपने तावन से लगाया है। भाई नसरुल्लाह साउंड वाले इन्होंने अपने तावन से ये साउंड का एहतमाम किया है। मोहम्मद सुल्तान कलिया साहब हमारे कमीर के जो सहाफ़ी हैं आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। और मेरे ताया जनाब मोहतरम डॉक्टर बरकत अली गुलजार साहब उनके लख्त जिगर मोहम्मद ताहर अब्बासी साहब आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। और हाफिज वसीम साहब आप भी तशरीफ़ लेकर आए हैं। बंदा नवाज तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जी आया मोस्ट वेलकम। बिला ताखीर और बिला तमहीद, चूँकि वक्त की बहुत कलालत है, मैं मुख्तसर सा तारफ़ करवा चुका हूँ अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन का कि हमारा मकसद ये है कि जो गरीब लाचार माजूर अफराद हैं उनके लिए हमने कदम ब कदम चलना है, उनके शाना ब शाना खड़े होना है। तो उनको ये एहसास नहीं होना देना कि आप माजूर हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके शाना ब शाना खड़े हैं। आपको किसी भी वजह से कोई मसला हो, कोई तकलीफ हो, हमारे पास आए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। आपके अद्वियात की वजह से
राशन की वजह से, घर कारोबार की वजह से, मसलन किसी भी वजह से आपको कोई मामला होता है तो हमारे भाई हकीम आबद हुसैन साहब आप तशरीफ फरमाए, मैडम अकबरी नाज साहब आप तशरीफ फरमाए, इनसे रब्ता करें। हर लिहाज से, हर तरह से आपकी माली मामलत जो हमसे हो सकी आपके शाना बशाना हम चलेंगे। और मैं पहली हस्ती को इजहार ख्याल के लिए डॉक्टर सुखन पेश कर रहा हूँ। अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के सदर जनाब मोहतरम कमीर के सदर हकीम आबद हुसैन साहब, आपकी ज़ौजा मोहतरमा जनाब मोहतरमा सुखनवर भी हैं, शायरा भी हैं, टीचर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, और इनके बारे में जो भी कहूँ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। जनाब मोहतरम मैडम अकबरी नाज साहिबा भरपूर तालियों की गूंज में आपके साथ इजहार ख्याल फरमाएंगी। जनाब मोहतरम मैडम अकबरी नाज साहिबा। जनाब मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है तमाम बहन भाई, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है और इस हमारी छोटी सी महफिल को रौनक बख्शी है। जल्दी आ जा रहे थे। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम भाई ने तारुफ जैसे कि मेरा करवा दिया है और कुछ ज़्यादा ही करवा दिया। खुदा की ज़ात बड़ी होती है, इंसान जो है वो बहुत छोटी चीज़ है, नाचीज़ है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बड़ी है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, एक आयत का मफ़हूम मैं बयान करूँगी जिससे मेरे ख्याल में हमें बासानी इंसानियत का अफसोस, इंसानियत का दुख, इंसानियत की तकलीफ़ समझने में आसानी हो सके, हर बहन भाई को उससे आसानी से समझ सके। जो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बहुत मखसूस लोगों को, क्या फरमाता है, मैं बहुत मखसूस लोगों को कुछ मखसूस लोगों के लिए चुन लेता हूँ, और हो सकता है कि उन मखसूस लोगों में से आप ही वो लोग हों। हो सकता है उन मखसूस लोगों की वजह से जिनकी हम लोग हेल्प कर रहे हैं, हमारी वो बख्शिश का ज़रिया बन जाए, हमारी आखिरत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हमारी इस छोटी सी काविश को अपनी बारगाह इलाही के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। तो मैं छोटा सा तारुफ जो है आपके साथ करवाना चाहूँगी। कमीर की सतह पर जो हमारे मामलात हैं, जो कमीर की सतह पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उसके सिलसिले में तो इंट्रोडक्शन तारुफ में आपके साथ करवाती हूँ। कमीर और इसके गिरदो नवाह की जो आबादी है ना, वो हमारी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद है। आप लोग भी माशाल्लाह से अच्छे से जानते हैं इस बात को, जिसमें तकरीबन 12 से 1300 लोग जो हैं वो डिसेबल हैं, माजूर हैं। हम सारे ये बात नहीं जानते, लेकिन जो दिल का सोच रखने वाले लोग हैं, दिल का दुख रखने वाले लोग हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। कहते हैं कि जिस दिल में दर्द होता है ना, जिस दिल में तकलीफ होती है, या जो मामला आपके साथ खुद के साथ पेश आया हुआ होता है ना, कटे हाथ को कटे हाथ का अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह से मतलब अपनी ज़िंदगी के साथ सरवाइव कर रहा है। इसी तरह से जो माजूर बंदा होता है, माजूर बंदे को उसका दुख और तकलीफ़ जो होती है वो ज़्यादा करीब से देखता है, वो ज़्यादा अच्छे से उसको महसूस करता है। तो शायद उसी दर्द को अल्लाह ताला ने मेरे दिल में समा दिया, और ये शुरू से ही एक
कह लें कि मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं अपने जैसे लोगों को सपोर्ट करूं। मैं उनकी सपोर्टिव थी, चाहती थी कि ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए जो मेरे जैसे हैं। मेरे दिल में उनका दर्द था और मैं चाहती थी कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ना कि उनको माशरे का नसूर बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे माशरे में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। उनकी तरफ जो है ना लोगों की तवज्जो नहीं जाती कि वह माजूर है जी, उसने क्या करना है जी, वो क्या कर सकता है जी। हमारे माइंडों में या हमारे घरानों में इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के मामलात होते हैं, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तो कमीर की सतह पर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आती हूँ। कमीर की सतह पर जो है तकरीबन 12 से 1300 लोग जो हैं माजूर हैं, जिनमें माजूर बच्चियाँ, बच्चे, मर्द और ख़वातीन जो हैं वो शामिल हैं। इसमें 10% लोग जो हैं वो एक्सीडेंट्स की वजह से जो माजूर हो गए, डिसेबल हो गए, और जिनकी उम्रें तकरीबन 10 से 18 साल के दरमियान में हैं। इसके बाद जिनमें ज़्यादा तादाद जो है वो मर्द अफराद की है। तो देखेंगे मर्द अफराद जब इस तरह की डिसेबिलिटी या जो कुछ वो ज़िंदगी में अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकता, तो हर इंसान की नज़र में होता है कि ये जी किस काम काजदा नहीं है, एनु मतलब साइड पे कर दो, ये मामला इस तरह के होते हैं हमारे घरों में। तो उन लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर मर्द हजरात को। उसके बाद मौजूदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 5% लोग जो हैं वो पोलियो का शिकार हैं। उनमें फीमेल बच्चियों की तादाद जो है वो 3% है। कमीर के गिरदोनवाह में 25% लोग जो हैं वो फालिज का शिकार हैं। उसके बाद देखा जाए तो माजूर अफराद जिनमें ज़्यादातर गरीब तबका शामिल है, वो बर वक्त इलाज मालजा ना होने की वजह से मजदूरी का शिकार हो जाते हैं। इन मजदूरों की औसत शरह जो है 50 और 70 साल के मर्द और ख़वातीन हैं। टोटल अदाद-ओ-शुमार में 1% हिस्सा खाते पीते घरानों में से है और इनमें से 2% हिस्सा मतवस्त तबका, दरमियाना तबका है। और उसके बाद 97% जो लोग हैं वो इंतहाई गरीब सतह से हैं, जो अपना ना तो इलाज मालजा करवा सकते हैं और ना ही वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन का मकसद ऐसे लोगों को ज़िंदगी में सपोर्ट करना है, ऐसे लोगों को ज़िंदगी की गाड़ी में आगे लेके आना है कि आप लोग माजूर नहीं हो। अल्लाह ताला ने अगर आप लोगों को जिस्मानी माजूरी दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जिस्मानी तौर पर मजबूर हो तो ज़हनी भी मजबूर हो। हम लोग क्या करते हैं, हम एक तो बंदा जिस्मानी तौर पर मजबूर हो जाता है तो हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ज़हनी मजबूर भी बना देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हम सब ने चेन टू चेन मिल के चलना है और इस माशरे में इन लोगों को एक फाल किरदार बना के पेश करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरी इस बात से कंप्रोमाइज़ करेंगे और मेरे साथ जो है सपोर्ट करके इन लोगों को चलेंगे और आइंदा ज़िंदगी में ताकि वो सर उठा के जी सकें और अपने घर वालों के लिए भी खुशी का बाइस बन सकें। कुछ सीधा मामलात जो हैं तमाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन का जो मकसद है ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है, उसके बाद बेवा यतीम बच्चों की कफालत करना है, उनको राशन की फराहमी करना है और उसके बाद बच्चियां जो गरीब और यतीम हैं उनको उनकी शादियां करवाना है और
इसके बाद लवारिस लोग जो जिनका कोई कफन दफन करने वाला नहीं होता, उन लोगों को भी सपोर्ट करना है। तो इसके बाद जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मैं अकेली चली थी। मैं अकेली चली थी। जब मैं चली थी ना, तो मेरे काफिले में मैं और मेरे हस्बैंड जो थे हकीम आबिद हुसैन, ये मेरे साथ सपोर्टिव थे। ये इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। कहते होते हैं कि जब इंसान के साथ ईंट खड़ी की जाए ना, तब वो इमारत मजबूत, उसके स्टोन जो है मजबूत हो, तो तब वो इंसान या कोई भी इमारत है ना कायम दायम रह सकती है। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब मैंने इनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, इन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी सोच है, आपके साथ हूँ मैं, आप जो करना चाहती हैं करें, मैं आपके कदम के साथ कदम मिला के चलूँगा। मैंने कहा सब बहुत शुक्रिया। और फिर वहीं से मैंने आगाज़ किया। और कैसे किया, शायद आपको देख के हैरानगी होगी या सुन के हैरानगी होगी कि मैंने अपनी इनकम का जो घर में मतलब घर के राशन में से अगर मैं 1 kg घी मंगवाती थी ना, उससे कह लें कि 1 चम्मच जो मैं अपने सालन में से साइड पे करती। इसी तरह अगर मैं आटा गूंथती हूँ, आटा गूंथने के लिए मैं बैठी तो उसमें से 1 हथेली मैंने निकाल के साइड पे रख ली। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, ये प्रैक्टिकली मैं करती हूँ। और मेरे ख्याल में अगर हर घर में ये मामला देखे जाएं, मैं कहती हूँ कि अगर मैं खा रही हूँ तो मेरा हमसाया या मेरा बहन भाई या ऐसा बंदा जिसके घर में ये नहीं चल रहा, तो हम लोग क्या एक बंदे को भी सपोर्ट नहीं कर सकते? हम एक बंदे को सपोर्ट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। और डेली के अखराजात में से मुझे अगर मेरे खर्चे के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे 150 दिया है, तो उसमें से मैंने 70 जो है वो मैंने अपने घर के अखराजात में लगा लिया, 30 जो है वो मैंने राही खुदा के लिए साइड पे कर लिया, उसको मैंने लगाया नहीं। और जब वो मतलब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इसी तरह से जैसे चेन टू चेन सपोर्ट होती है, जो ज़्यादा डिजर्विंग है मेरी नज़र में, फिर मैं उनको सपोर्ट कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी घरों में, मैं ये नहीं कहती आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, हमारी ट्रेन में आप बैठ जाएं, आप जी फलां जो फाउंडेशन है उसके साथ चलना शुरू कर दें। मैं ये आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी अपने घर से स्टार्ट करें, अपने घर की दीवार से स्टार्ट करें। आपके घर के साथ जो है लोग, उनके मामलात को देखें। आजकल के दौर में किसी इंसान की तरफ देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम लोग अपने साथ अगर हम लोग खा के सोते हैं, हमारे हमसाये की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारे ध्यान उधर नहीं जाता कि उसने खाया या नहीं खाया। हम लोग ये नहीं सोचते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा। अगर कुछ करना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने घरों से चलना पड़ेगा। आप ना ज्यादा करें, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की कोई औकात नहीं है। हमारे बच्चे 50-50, 100-100 रुपया खा जाते हैं। अपना माइंड बना लें कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। एक फकीर आता है, आपको यकीन करें अंदाजा नहीं होगा कि एक फकीर जो है ना 10 रुपए लेके 5-6 हज़ार की दिहाड़ी लगा के चला जाता है। वो हमें चूना लगा के चला जाता है। तो अगर हम वो 10 रुपए वो उस फकीर को ना दें, क्योंकि वो डिजर्विंग नहीं है, वो हाथ फैलाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान कोई हाथ फैलाता है ना, तो उसके लिए 70 दरवाजे जो है ना वो मैं खैरात के खोल देता हूँ, यानी कि वो 70 दफा और भी हाथ फैलाता है। अगर आप देने वाले हाथ बनते हो ना, 10 रुपये अगर आप देने वाले बन जाते हो, तो 70 दफा जो है ना अल्लाह ताला और नवाज देता है आप लोगों को। तो कोशिश करें 10 रुपये जो है ना वो आप बचा के अपना घर में गुल्लक बना लें, उसके अंदर डालते जाएं, या घर में कोई ऐसा सीन कर लें कि वो अपनी मिसेस को कहें कि वो बचा के रखें। 10 रुपये की औकात नहीं, मंथली 300 रुपया बनता है। ऐसे हम एक बंदे को भी अगर सपोर्ट करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी होगा, जिसके पास एक दिन की सब्जी लेने का भी
पैसे नहीं होते हैं, उसके घर का चूल्हा जल जाएगा आपकी वजह से, उस घर की रोटी पक जाएगी आपकी वजह से। तो कोशिश करें, सरवाइव करें, लोगों के साथ चलना सीखें, पाँव से पाँव मिला के चलना सीखें और इंशाल्लाह आपकी मंजिलें देखें किस तरह से आसान होती हैं। आपको अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से नवाज देता है, आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होगा। थैंक यू सो मच, टाइम बहुत हो गया। मैडम अकबरी नाज साहिबा अपने खूबसूरत इजहार का ख्याल हमसे कर रही थी और उन्होंने एक बात कही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गरीब और नादार होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, वो मांगने को ही तरजीह देते हैं, तो वो दिहाड़ी लगा कर जाते हैं हमसे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हकीकतन मजबूर होते हैं मगर किसी के सामने अपना दामन में फैलाते। वो जब भी मांगते हैं रब ताला से मांगते हैं। तो अल्लाह करीम ऐसी वाहिद हस्ती है कि इन जैसे चेहरों को गरीबों की मदद के लिए भेज ही देते थे, कहीं ना कहीं से कोई इंतज़ाम बना ही देता है। तो जो आपके अल्फाज थे वो मैं पंजाबी शायरी में कुछ इस तरह से डाल रहा हूँ कि किबला करीम भाई, पल पल जींदे पल पल मरदे, पल पल जींदे पल पल मरदे, लोकी मुंह ना खोलन डरदे। पल पल जींदे पल पल मरदे, लोकी मुंह ना खोलन डरदे। लफ्ज़ कौन दे मालक रब्बा, लफ्ज़ कौन दे मालक रब्बा, डेढ़ दा खाली दोज़ख भर दे। लफ्ज़ कौन दे मालक रब्बा, डेढ़ दा खाली दोज़ख भर दे। ते यार मेरे दे अथरू डक ले या फिर मैनू अन्ना कर दे। यार मेरे दे अथरू डक ले या फिर मैनू अन्ना कर दे। और एक शेर मैं पेश कर रहा हूँ जो बड़े बड़े जागीरदार हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं मगर वो गरीबों की तरफ देखते नहीं है। वो पंजाबी में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लंबड़ा दी मैं लब कट देंदा, लंबड़ा दी मैं लब कट देंदा, जेकर दाने होंदे घर दे। लंबड़ा दी मैं लब कट देंदा, जेकर दाने होंदे घर दे। ते बेच के पग ले आया रोटी। अहले दर्द के लिए, अहले ज़ौक़ के लिए, बेच के पग ले आया रोटी। भुख न्याणे कद तक जरदे, बेच के पग ले आया रोटी। भुख न्याणे कद तक जरदे। हाज़रीनो सामीन, जिस तरह मैडम अकबरी नाज साहिबा आप फरमा रही थी कि 10 रुपए की कोई औकात नहीं है। अगर हम ये सोचे ना कि हमारे 10 रुपए से किसी ऐसे गरीब का चूल्हा जल सकता है कि जिसके चूल्हे को जले हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, तो अहले दर्द से हमारी ये अपील है कि आप ये नहीं कहता कि आप इस प्लेटफॉर्म से आप गरीबों की मदद करें, आप अपने तौर पर खुद कर सकते हैं। पता नहीं रब को कैसे राजी करना है। रब तो दिखता ही इन जैसे बच्चों में है ना। ये देखे ना, ये बच्चे हैं ना, माजूर बच्चे बैठे हैं, तो रब इन जैसों में नजर दौड़ाए ना। मस्जिद में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कलीसा में किसको ढूंढने जाते हैं? खुदा को ढूंढने जाते हैं। तो खुदा तो हमारे अंदर बसता है ना, उसको हम पहचाने तो सही, उसको ढूंढना कैसे है? तो उसको राजी करने का एक तरीका ये भी है कि हम गरीब, नादार, माजूर अफराद की मदद करेंगे। पता नहीं वो छोटी सी नेकी को अपनी बारगाहे रबूबियत में शर्फ कबूलियत से नवाज दे। इन लफ्ज़ों के साथ मैं एक ऐसी हस्ती को दावत सुखन पेश कर रहा हूँ। मेरे लफ्ज़ों के वो मोहताज नहीं है, बस मुख्तसर सा वो तारफ़ करवा रहा हूँ कि इंसानियत का दर्द इनको
वालदैन की घुट्टी से मिला है कि छोटे होते ही ये इंसानियत का दर्द रखते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे। ईद के दिनों में हमने ये प्रैक्टिकल देखा है, अगर खुद अच्छे कपड़े पहने ना तो देखा है कि किसी के पास कपड़े नहीं है, तो मैंने देखा है कि ये अपने पल्ले से लेकर उनको देते थे। ये होता है इंसानियत का दर्द। खिदमत खल्क इनके खून में शामिल है और ये आवाम दोस्त खिदमत खल्क कमेटी फ्रॉम कादर बख्श का एक अहम हिस्सा है। इंसानियत की फलाह व बहबूद में हमेशा बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया है। लावारिस लाशों को इन्होंने अपने हाथों से उठाया है, अस्पतालों में इलाज करवाया है। जो जानवर नहीं रह सके उनको कफन दफन का एहतमाम किया है, खुद अपने हाथों से उनको गुस्ल दिया है, अपने हाथों से उनको दफनाया है। मैं मुल्तमिस हूँ आप भरपूर अंदाज से इनका इस्तकबाल करें। जनाब मोहतरम मेरे भाई मोहम्मद आसफ खोखर साहब। दोस्तां भरावां नूं सारे मां बहनों नूं सलाम। असी जनाब भाई आबिद साहब के बहुत मशहूर है जिन्होंने सानू मुदीव किया। बहुत खुशी हुई इन्हों जोड़े ना दिल में अपना इन्होंने मजदूरों का गरीबों का ख्याल किया है। अज तक कोई भी नहीं करता इस दौर के विच किसी का ख्याल। असी सारे ही रल मिल के अगर ना एक घर भी नाल दिन होगा कर लीए ना तो तकरीबन इत्थे कोई भी जोड़ा गरीब जोड़ा ना अपना एक वक्त दो वक्त की रोटी खा सकता है। सब का गुजारा होता है, इसलिए सारे रल मिल के अपना मिल जुल के सारे करिए। 10-20 रुपए 30 रुपए की औकात कोई नहीं इस दौर के विच। भी अगर आप सारे ही रल मिल के सारा काम की जाए ना तो कोई भी जोड़ा है ना किसी का घर का एक ही चूल्हा चलने लग पाए तो माशाअल्लाह इन्होंने सानू अजर देसी। बाकी असी बड़े खुश हैं आबिद साहब की सानू मुदीव किया इत्थे ते इंशाअल्लाह इन्हां दा कामयाब करे, रब इन्हां नूं अजर देवे ते इन्हां नूं कामयाब करे। शुक्रिया। थे जनाब मोहतरम भाई मलक मोहम्मद आसफ साहब, आप अपने इजहार ख्याल फरमा रहे थे और हमारे सरजमीने कमीर सदर जो हैं सहाफ़ियों के जनाब मोहतरम साहबजादा पीर सैयद हसनैन नकवी शाह साहब दामत बरकातुम कुछ से आप तशरीफ़ लेकर आए। बंदा नवाज अपनी तरफ से आवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से खुशामदीद के पहले मैं आज एक बहुत खूबसूरत हस्ती को आपकी समातत के हवाले करने जा रहा हूँ, जो कि चीचा वतनी कमालिया रोड 10 किलोमीटर के फासले पर, जो कि दरबार कादर बख्श जो कि एक निहायत पसमानदा इलाका है, वहाँ पर इन्होंने हर गरीब हर यतीम पर दस्ते शफकत रखा है, उनको परेशानियों का मरहम दिया है और खिदमत खल्क का क़याम किया है। और मेरे भाई की काविशें मैं गिनना चाहूँ तो गिन नहीं सकता, बस मुख्तसर इतना बताता हूँ कि तकरीबन 200 घरानों तक ये हर माह जिम्मेदारी से राशन भी पहुँचाते हैं। उनका जो आज के दौर में आपको पता है बिजली का अखराजात कितने हो रहे हैं, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, हर महीने जिम्मेदारी से तकरीबन 200 पसमानदा घरों के ये बिल भी अदा करते हैं और उनको राशन भी पहुंचाते हैं। कोई अगर बीमार हो उनको ये अद्वियात भी फराहम करते हैं। रिटायर्ड फौजी अफसर है। जनाब मोहतरम आपके भरपूर इस्तकबाल में मैं आपके सुखन पेश कर रहा हूँ, अपने इज़हार ख्याल पेश करेंगे मोहम्मद करीम कादरी अलमरूफ के कादरी साहब। भरपूर अंदाज में इस्तकबाल कीजिए के कादरी साहब का। मेरे तमाम दोस्तों साथियों, ख़ास तौर पे
आज मुझे मदऊ करने के लिए जो आबिद साहब ने ये सारा प्रोग्राम बनाया, बड़ा दिल खुश हुआ कि कबीर में एक तो फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे, तो यह देख के बड़ा दिल को सुकून मिला कि चलो कम से कम यहाँ पे भी हम डिसेबल के लिए कुछ कर रहे हैं। डिसेबल जो होता है ये घर वालों के ऊपर बोझ होता है, और जब घर वालों के ऊपर बोझ होता है तो हमने इसको कारआमद बनाना है। हमारी एनजीओज का मकसद यही होता है कि हम इनको कारआमद बनाएं, जो भी उनके अंदर सलाहियत होती है उसको उजागर करें। जब हम उसकी सलाहियत को उजागर करेंगे तो उससे हम बड़े फायदे ले सकते हैं, और अगर हम उसको घर की चार दीवारी के अंदर डाल दें तो वो तो घर पड़ा रहेगा, उसको कोई परवाह नहीं है कि भाई मैंने क्या करना है, क्योंकि घर वालों ने तो उसको रोटी दे देनी है, पानी दे देना है, पड़ा है बस पड़ा है। ये हमने उसको एक्टिव करना है। आज से 1.5 साल पहले मेरी हकीम आबिद साहब से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे कहा कि कबीर में यार लोग काफ़ी सारे डिसेबल हैं, माजूर हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा जितना भी हो सकेगा मैं आपके साथ चलूँगा, आपके डिसेबल लोगों की वेलफेयर करूँगा। अभी लास्ट टाइम हमें मौका मिला, ये व्हील चेयरें वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये सारी इनकी मेहनत से, इनकी काविश से हमने इनको एक स्पेशल एनजीओ से डोनेट करवाई ताकि कबीर के लोगों को मतलब इस चीज़ का फ़ायदा हो। अभी भी मैडम साहबा कह रहे थे कि हमारे पास 1300 मजदूर हैं। मैं कह रहा हूँ 1300 मजदूरों को दिलवा दूंगा व्हील चेयर। आप हौसला करें, आप मेरे साथ तामन करें, मैं 1300 को दिला दूंगा। लेकिन ये कि ये आपकी एफिशिएंसी होगी कि आप मजदूरों को कितना मुझे उसका देते हैं बैकअप, क्योंकि बैकअप चाहिए होता है। कोई भी एनजीओ काम कर रही होती है उसको बैकअप चाहिए होता है। जब तक हम उसको बैकअप नहीं देंगे, बैकअप ये होता है कि उसकी पूरी वीडियोस, उसका पूरा जो डाटा होता है वो मुझे आप प्रोवाइड करेंगे, मैं दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। ये इदारे जो होते हैं ये अकेला बंदा नहीं चला सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं अकेला चला लूँगा, नहीं चला सकता। आबिद साहब कहें कि मैं अकेला चला लूँगा, नहीं चला सकते। मैडम साहबा कहें नहीं, ये सारे सीगे रलते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तब जाके चलता है। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त बड़ी तारीफें कर रहे थे मेरी। मैं इतनी तारीफों के काबिल नहीं हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले खिदमत खलक कमेटी की बुनियाद रखी, और मैंने चंद अपने दोस्तों के साथ मशवरा किया। मैंने कहा भाई हमने इसको चलाना है। उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं, आप हमारे लिए क्या डोनेट क्या आप हमारे पे वाजिब करते हैं कि जो हम आपके साथ तावन करें। मैंने कहा मुझे 10 रुपये चाहिए आपके। अगर 100 आदमी पूरे कबीर में से 10 रुपये आबिद साहब की एनजीओ को देना शुरू कर दे तो 3,65,000 रुपया बनता है साल का। 3650 रुपया बनता है एक आदमी का, और 100 आदमी दे दे तो 3,65,000 रुपया बनता है पूरे साल का। अगर 10 रुपया देने से 3,65,000 रुपया इकट्ठा हो जाए, और 3,65,000 से हम इस तरह के कई डिसेबल लोगों को काम पे लगा सकते हैं, मुख्तलिफ हुनर दे सकते हैं, कोई सिलाई सेंटर बना सकते हैं, ब्यूटिशियन कोर्स करवा सकते हैं, कोई हाथ वाले काम जो हैं उस दस्तकारी काम वो शुरू करवा सकते हैं, उनको रेडियाँ लेके दे सकते हैं कि अपना कारोबार करें। ये पीछे बैठे हुए हैं जी अपने आपके, ये मुझे आबिद साहब ने कहा इसको ट्राई साइकिल दिलवाना है, क्योंकि ये बंदा जो है ना ये काम कर सकता है, इसके पास ट्राई साइकिल होगा तो ये चला के उसको मैं रेडी लेके देंगे। मैंने कहा मैं रेडी भी लेके देता हूँ, इसको ट्राई साइकिल भी देता हूँ। ट्राई साइकिल वो खड़ा हुआ सामने, मैंने कहा देता हूँ, करे काम करे। फिर मैं आबिद साहब को कहता हूँ कोई वॉलंटियर बंदा कहे आपके कबीर में कि मैं काम करना चाहता हूँ, आपके साथ एग्रीमेंट करे, मैं उसको रेडी देता हूँ, फ्रूट की भर के रेडी देता हूँ, साथ फ्रूट भी करे, चलाए। मोहम्मद सुल्तान कलिया साहब, तलहा सुल्तान कलिया साहब, हकीम मोहम्मद ताहर अब्बासी साहब, महबूब आलम साहब का नायब नाज़म हाफिज मोहम्मद वसीम साहब, और किबला जनाब मोहतरम हाजी अमानत अली गिल साहब, और बिलखसूस मैं मशकूर व ममनून हूँ साहबजादा पीर सैयद हसनैन नकवी शाह साहब दामत बरकातुम कुद्सिया। आप तशरीफ़ लेकर आए, और के कादरी साहब, उनके साथ मेरे हम असल मोहम्मद आसफ खोखर साहब, तमाम दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि आप तमाम अहबाब
तो जो पहला मैं ऐलान कर रहा हूँ, अमानत अली साहब, अमानत अली साहब आप आएंगे और के कादरी साहब, मलक आसफ खोकर साहब, हकीम आबिद साहब और सेठ महबूब आलम साहब अपने दस्ते एक से उनको व्हीलचेयर फराहम करेंगे। अमानत अली साहब आप तशरीफ लाएंगे। कोई नहीं, मैं होता हूँ। अच्छा, चले जो पहला ऐलान मेरे जिम्मे लगा, और ये देखें कि इनकी की हौसला अफजाई के लिए उनको आज न सिर्फ व्हील चेयर पेश की जा रही है बल्कि उनको मिठाई का तोहफा भी दिया जा रहा है। पहला ऐलान के हाँ साहिबा जो हमारी भतीजी है, हमारी बेटी है, ये उनको व्हील चेयर अल्लाह की रजा के लिए उनके वालिद मोहतरम भाई बहाद साहिब हमारी भतीजी हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। मेरी बेटी को ये व्हील चेयर वसूल कर रहे हैं। सैयद हसनैन नकवी शाह साहिब अपने दस्ते अक़दस से ये बेटी को व्हील चेयर दे रहे हैं। हमारे के कादरी साहब इनका इनके जनाब मोहतरम अमानत अली के साहब, भरपूर तालियां भाई इसके लिए, भरपूर तालियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी साइकिल दी जा रही है जी अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, ट्राई साइकिल दी जा रही है जी अवाम दोस्त वेलफेयर। एक सेकंड आप एक सेकंड भाई आप आ गए। अच्छा, अब ये मैंने कुछ आवाम से ये लगातार ऐलान आप नहीं करने, अमानत भाई को थोड़ा सा पीछे करें। चलें ऐलान में भाई आप जरा इधर आए, मैं कर लूँगा सारे कर। अच्छा, सबसे पहले जो ऐलान किया था हकीम साहब, एक मिनट मेरी बात भी सुन लो, मैं करता हूँ सभी से करता हूँ। जो पहला मैंने ऐलान किया था बेटी का फिजा वहाब का, हम उनके वालिद से बात करना चाह रहे हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि बेटी की वो जो अल्लाह ताला की तरफ से जो होता है तो आज उनको व्हील चेयर फराहम, आपको क्या लगता है? जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी को सहूलत मिल गई माशाल्लाह। अगे ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ऐसी सहूलत हो गई। अल्लाह पाक करे जी, अल्लाह पाक बरकत पाए माशाल्लाह। आवाम दोस्त फाउंडेशन का शुक्रिया दा मैं मशकूर हाँ बड़ा जी। अल्लाह पाक इन्हां इवें सदा चलाई रखे माशाल्लाह, इन्हां दी खैर होवे सदा खुश। तो अगला ऐलान है जी अमानत अली साहब, जो इनको सहूलत मैसर की गई, इनसे भी पूछते हैं कि अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत मेहरबानी जी जिन्होंने ट्राई साइकिल
अभी ये ट्राईसाइकिल वाले भाई को आबिद साहब ने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि इनको कारोबार बना के देना है, तो मेरी तरफ से अगर ये आबिद साहब इनसे ले लें एफिडेविट कि भाई ये कारोबार करेंगे, तो मेरी तरफ से इनको जो है ठेला जो है फ्रूट वाला वो मैं इनको देने के लिए तैयार हूँ। नहीं पहुंच सके उनको डोर टू डोर उनके घरों तक ये पहुंचाया जाएगा, उनको सहूलत फराहम की जाएगी। चलो अगला केड़ा जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਦੇ ਲੈਣੇ। चलो हमारे भाई तो जी अगला नाम है जी शकील जावेद साहब। शकील जावेद साहब उनके लिए एक व्हील चेयर का ऐलान किया जा रहा है। शकील जावेद साहब, शकील जावेद साहब आए, वो आएंगे। आबिद भाई ना छोड़ दे तो उनका लेके शकील जावेद साहब का व्हील चेयर डोनेशन की जाती है। मलक आसिफ खोखर साहब और सेठ महबूब आलम सबका नाद नाजम और पीर सैयद हसनैन नकवी शाह साहब, आप शकील जावेद साहब को अपने दस्ते अकबर से तलहा सुल्तान कलिया साहब ये अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से शकील जावेद साहब को ये जो व्हील चेयर डोनेशन की जा रही है। भरपूर तालियां जी। तो जी शकील जावेद साहब, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो माजूरी है वो तो रब्बे कायनात की मर्जी है, अब आपको कुछ हेल्प हुई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है जी। मैं दर्जी है, अगर मैंने मशीन दी जाए तो मैं अपना कारोबार करना चाहता। क्या तू कम कर लेगा? पक्की गल कुछ और लोगों ने शामिल करेगा। चलो मैं तेन सेंटर देता होते। तालियां जी। अगला नाम है जी अमीर हमजा। अमीर हमजा में पहुंचे। चले जी मंजूरा बीबी। मंजूरा बीबी आप आएंगी अपनी व्हील चेयर। अच्छा मैं बात तुझे रुको। चेयर अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये दी जा रही है। मिस फरजाना साहब के दस्ते एक दस्ते। भरपूर तालियां जी। जी आप बताएं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको ये व्हील चेयर का तोहफा मिला है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ी मेहरबानी थोड़ी, अल्लाह तुम खुश रखे बहु। अल्लाह का शुक्र है तुम अल्लाह बचावे। सारे मुताज दी रात तरसी कर देने अल्लाह तुम बचासी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੱਲ ਬਲੀ ਕੱਢ ਬਾਹਰ। छोटा सा बच्चा है जी अमीर हमजा, इनको ये व्हील चेयर अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये दी जा रही है जी। नहीं
जी ये अमीर हमजा छोटा सा बच्चा है जी, इनको माँ जी आ गया है जी। आपके बच्चे को जो अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से व्हील चेयर का तोहफा मिला है, आप क्या कहना चाहती हैं? करे भी नहीं अल्लाह ताला बहुत है दुनिया तो अब लास्ट में एक ऐलान किया जा रहा है जी। तैयब रमजान वो मेरे ख्याल नहीं आए तो उन्होंने चाचू आए ने मोहम्मद शबान साहब। तैयब रमजान साहब वो बीमारी की वजह से नहीं पहुंच सके, बच्चा है छोटा सा, वो बुखार की वजह से नहीं आ सका। उनके चाचू आए हैं, वो उनको व्हील चेयर अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये व्हील चेयर उनको दी जा रही है। तो दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्लेटफार्म को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन कमील इनके सदर हकीम मोहम्मद आबद साहब और आप लोगों से जी मैडम अकबरी नाज साहिबा, आप लोगों से ये मुल्तमिस हूँ कि आप भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं जो हकीकतन इस लायक हो कि उनकी मदद की जा सके, उनको कारोबार फराहम किया जा सके, माजूरों को व्हील चेयर दी जा सके और जो बिल्कुल बेघर है बेसहारा है उनको 3 मरले का घर भी मयसर करेंगे। हमारे साथ दुआओं से आपकी कोशिशों से अहले दर्द अहले मोहब्बत अहले ज़ौक़ लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे, हमारे शाना बशाना चलेंगे तो हम इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम दियात राशन घर और जो हमसे हो सके हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हकीम आबद हुसैन की तरफ से, मैडम अकबरी नाज साहिबा की तरफ से और तमाम अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो दोस्त यहाँ पर अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर तशरीफ लेकर आए हैं। और आखिर में मैं इल्तमास गुजार हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद करीम के कादरी साहब, आप दुआया अल्फाज के साथ इस तकरीब का इख्तिताम करेंगे। जनाब मोहतरम मोहम्मद करीम के कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, मैं एमरजेंसी में एक भाई की दावत पे आया हूँ। मुझे इस आपकी एनजीओ का पता नहीं है कि ये किस किस स्टेशन पे कहाँ कहाँ काम कर रही है, लेकिन मैंने जितना भी देखा है मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। और बिलखुसूस मेरे भाई हकीम आबद साहब, अल्लाह पाक इनको जज़ा दे कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। कबीर में इससे पहले बहुत सारे काम हो रहे थे फलाही, लेकिन जो आपने किया है ये काबिल तहसीन है। और हम बहैसियत कम्युनिटी, आपको पता है कि सहाफ़ती कम्युनिटी जो है वो हर किस्म की सोशल एक्टिविटीज़ में सबसे आगे आगे होती है। तो हम समझते हैं कि ये मेरे भाई सेठ महबूब साहब हैं, के साहब से मेरी पहली मुलाकात है, आबद भाई को मैं जानता हूँ। ये सारी सहाफ़ती कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। यहाँ कोई भी एक्टिविटी हो आप हमें बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो हम आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारा भी काम है, मेरे शहर का काम है, मेरे लोगों का काम है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे मिलके कि एक छोटे से प्लेटफार्म पे और इतनी जल्दी आपने इतना बड़ा काम किया है। इंशाल्लाह हम आपको पूरी सपोर्ट भी करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अवाम दोस्त फाउंडेशन कमालिया कमीर कादर बख्श दरबार आलिया नीचा पतनी तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और अहलियाने कमीर की तरफ से वेलकम करते हैं। वस्सलाम। बड़ी मोहब्बतें मिली हैं जी आपसे, बड़ा दिल खुश हुआ है।
कबीर में फर्स्ट टाइम आया था मैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हूँ। लोग रिटायर होकर नौकरियां तलाश करते हैं और मैंने ये नौकरी ली हुई है खिदमत खल्क की। मैंने कहा लोगों की खिदमत करें। लोग मुझे कहते हैं आके यार क्या है आपने ये क्या पकड़ा हुआ है, यंग है अभी तक तो नौकरी करें। एक फौजी अब से रिटायर होता है तो दूसरी नौकरी ले लेता है, तो आपको क्या मसला है? मैंने कहा मेरा मसला ये है कि मैंने खिदमत करनी है। तो अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। हालांकि गैदरिंग इतनी ज़्यादा आप सब इकट्ठी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी जितनी हुई है दिल मुतमिन है कि अच्छा हुआ है। तो मेरी आबिद साहब से रिक्वेस्ट है कि आप काम जारी रखें। आप अपनी NGO का नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे, इसको रजिस्टर्ड करवाएं, इसका स्टेप अगला लें, मेंबर बनाएं। और हमारी मदद की जब भी ज़रूरत हो, मैं आसिफ साहब हम हाजिर हैं। मैडम साहब को मैंने प्रॉमिस कर दिया है, कह रहे थे 1300 मजदूर है, मैं कह रहा हूँ 1300 को व्हील लाएंगे। और बताओ, लेकिन आपने इसको इसी तरह चलाना है और दोबारा कोशिश करनी है कि हमें ना बुलाएं आपको कि ये हमें, मुझे शर्म आ रहा था कि मैं भी व्हील चेयर एक देने के लिए जाऊँ वहाँ पे। हालांकि मैं 100 व्हील चेयर दे देता हूँ, मैं खड़ा नहीं होता हूँ व्हील चेयर देते हुए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना फोटो बनवाऊँ साथ खड़ा होकर कि मैं व्हील चेयर दे रहा हूँ। तो व्हील चेयर दूंगा, हर चीज़ दूंगा, लेकिन फ़ोटो नहीं बनवाऊंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, नवाज़, शुक्रिया। शाह जी दुआ फरमा दी। عمل المتكبر وتوبة النصوح صلى الله محمد اجمعين